ज़रा सोचो आप क्या करोगे अगर आपका पार्टनर आपको 5 सालों के लिए जेल भेज दे, वो भी इस कांड के लिए जो कि आपने किया ही नहीं हो। एंड आफ्टर 5 years उसे रियलाइज हो, आइला मैंने तो गलती कर दिया, और वो वापस आपको पटाने का कोशिश करे, तो क्या आप ऐसा करोगे? हाँ या ना कमेंट में ज़रूर बताना। हमारी आज की कहानी कुछ इसी थीम पर बेस है। हावलिन इस कहानी की हीरोइन है, वो फिलहाल जेल में अपना सज़ा काट रही है। यहाँ पर जेल के कुछ और कैदी यहाँ पर हावलिन को कुछ ज़्यादा ही बुली कर रहे होते हैं, और वो खुद को सेल्फ करने के लिए उन लोगों से लड़ रही होती है। बेचारी की हालत बहुत ख़राब थी, एक एक दिन वो काट रही होती है। एक्चुअल में यहाँ है एक और लड़की है जिन नाम की, जो कि उसके हस्बैंड ईचन को सेड्यूस कर रही है, और वो उसके डैड के एक्सीडेंट का इल्ज़ाम लगा देती है हावलिन पर, और उस एक्सीडेंट में वो खुद भी इंजर्ड हो जाती है। और ऐसी चीज़ से ईचन को लगने लगता है कि हावलिन ही इन सब चीज़ों की जिम्मेदार है, वो यहाँ पर जिनसे जेलस होकर के ये सब कुछ की है। उसके डैड अभी फ़िलहाल कोमा में है, इसीलिए रियलिटी किसी को नहीं पता है। जेल जाने से पहले हावलिन ने ईचन को डाइवोर्स दे दिया था। ईचन के सामने उसने अपने बेबी को मार डाला था, लेकिन हावलिन ने ऐसा किया नहीं था। वो नहीं चाहती थी ईचन उसके बेबी से उसे छीन ले, इसलिए वो उसे ये बात झूठ कह देती है कि मैंने बेबी अबॉर्ट करा दिया, मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के बेबी को अपने लाइफ में नहीं रखना चाहती थी। हावलिन ईचन से नफरत करने लगी थी। इनका लव मैरिज था, और सोचो वक्त कैसे बदलता है। वो ईचन को देखना भी नहीं चाहती थी। यहाँ पर एक दूसरी लड़की आती है, वो हावलिन को अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है। उसे जेल से पहले निकाला जाता है उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से। यहाँ पर वो अब उसके टीम में शामिल हो करके सीक्रेट काम क्या करती है, उसे मिशन दिया जाता था, और वो मिशन अपना कंप्लीट करती थी। आज भी वो अपने एक मिशन पर है, और वो सक्सेसफुली उसे कंप्लीट कर लेती है। वो करके वहाँ से बाहर निकलती है। उस आदमी के बॉडीगार्ड लोग गेट पर खड़े थे। हावलिन के वो लोग पीछे पड़ जाते हैं। हावलिन उन लोगों की कुटाई करके जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकलती है। अब हावलिन को जो दूसरा प्रोजेक्ट दी थी उसके फ्रेंड ने, वो ईचन के शहर का था। शुरू में तो वो थोड़ा हिचकिचाती है, वो वापस से फ़िलहाल ईचन को फेस नहीं करना चाह रही थी, लेकिन उसके फ्रेंड उसे कहती है अगर तुम चाहो तो इस काम को टाल भी सकती हो। हावलिन कहती है नहीं, अब पुराने दोस्तों से और दुश्मनों से मिलने का वक्त आ गया है। तो वो उसके शहर जा कर के ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। वो एक पार्टी में जाती है जहाँ पर उसे फुयन से मिलना था। वो किंग नाम के एक बंदे को ढूंढ रही होती है, जो कि काफ़ी बदमाश, और वो लोग उसे पकड़ने के लिए काम कर रहे थे। फुयन उससे कनेक्टेड था, इसी वजह से इसका काम था फुयन से और शादी के बारे में इन्फो निकालना। तो यहाँ पर वो पार्टी में वेटर बन के जाती है, और फुयन को हिंट देती है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। फुयन उसके पीछे पीछे उससे बात करने के लिए चले जाता है। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि वो उसे देखते रह जाता है। यहाँ पर वो उसका मास्क खोलता है तो ईचन की नज़र उस पर पड़ती है। वो हावलिन को देख करके शॉक हो जाता है। इस पार्टी में अब भी ईचन आया हुआ था जिन के साथ। हावलिन उसे इग्नोर करके जाने लगती है। ईचन उसके पीछे पीछे जाता है, उससे रहा नहीं जा रहा था। यहाँ पर फुयन को पता चलता है कि हावलिन ईचन की एक्स वाइफ है। तब तो वो और ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड हो रहा था, और इस चीज़ से ईचन को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उसके सामने उसकी एक्स वाइफ को कोई छेड़ रहा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जिन को, जो पहले की तरह हावलिन को बुली करने के लिए चली जाती है और कहती है अब मेरा और ईचन का एक बेबी है, तुम हमें परेशान करने के लिए मत आओ। जब ईचन आ रहा होता है तब वो जानबूझ करके खुद को ऐसे नीचे गिरा लेती है और हावलिन को ब्लेम करने लगती है। और ईचन हर बार की तरह हावलिन को उसे सॉरी बोलने के लिए बोलता है। हावलिन बोलती है जी घंटा, जो काम मैंने किया नहीं उस चीज़ के लिए अब मैं सॉरी नहीं बोलने के लिए आई हूँ, और इस बार मैं अपने लिए जस्टिस लेने के लिए आई हूँ। जिन को यहाँ पर ईचन वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो उस पर गुस्सा हो रहा था और कहता है वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, उसकी वजह से हमारे बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं। तुम कितनी क्रूअल मदर हो, तुमने अपने हाथों से अपने बेबी को अबॉर्ट करा दिया, तो मैं शहर से हमेशा के लिए चली क्यों नहीं जाती। हावलिन कहती है ये शहर तुम्हारे बाप का नहीं है, और दूसरी बात मैं यहाँ पर अपना जस्टिस लेने के लिए आई हूँ। जिस दिन मेरा बदला और जस्टिस पूरा हो जाएगा मैं यहाँ से छोड़ करके तुम्हें चली जाऊँगी, मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इन लोगों की बातें फुयन सुन रहा होता है, और फुयन तो हावलिन में और ज़्यादा इंटरेस्टेड होने लगा था। ईचन हावलिन की इतनी ज़्यादा एटीट्यूड वाली बातें सुन करके काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है। वो उसे थप्पड़ भी मार देता है। पता नहीं हावलिन से इतना गुस्सा बर्दाश्त कैसे हुआ, इसे भी खींच के यहाँ पर एक थप्पड़ तो लगाना ही चाहिए था।
उसकी जाते ही यहाँ पर फूयन उससे बात करने के लिए आ जाता है। वो उसे कहता है कि ईचन को तो तुम्हारी कद्र ही नहीं है, जब तुम्हें वो भाव नहीं दे रहा तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती हो। हावलिन यही तो चाहती थी, इसीलिए यहाँ पर वो ऐसा भोला भाली बनने का एक्टिंग कर रही होती है। ईचन को खबर मिलती है कि हावलिन फूयन के साथ उसके घर पर गई है। इधर हम लोग हावलिन और फूयन को देखते हैं। वो हावलिन का यहाँ पर केयर कर रहा था। वो उसे पूछता है कि वो यहाँ वापस क्या कर रही है, तो हावलिन उसे झूठ बोल देती है कि वो यहाँ पर जॉब के लिए आई हुई है। फूयन उसे अपनी कंपनी में जॉब करने के लिए बोलता है। वो तैयार हो जाती है। फिर दोनों घर पे रखा हुआ वाइन पी रहे होते हैं। वाइन पीने के बाद हावलिन कहती है आई थिंक अब उसे घर जाना चाहिए। तभी यहाँ पर दोनों को काफ़ी अजीब फील होने लगता है। इस वाइन में कुछ अजीब सा मिला हुआ था, जिससे कि दोनों को ज़्यादा ही हॉटनेस फील कर रहे होते। फूयन यहाँ पर हावलिन के साथ रोमांस करने का कोशिश कर रहा था। हावलिन उसे रोक रही होती है। तभी यहाँ पर ईचन आ जाता है। वो इन दोनों को ऐसे कंडीशन में देख करके हावलिन पर काफ़ी गुस्सा कर रहा था। हावलिन उसे कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं रजिस्ट कर रही हूँ, तो तुम इसे हटाओ पहले। वो फूयन को उसके ऊपर चढ़ाता है और हावलिन को वहाँ से लेकर के जा रहा था। उसे काफ़ी जेलस हो रहा था। वो हावलिन को वॉशरूम में लेकर के जाता है, उसे ठंडे पानी से बात करा रहा था और वो हावलिन को फिर भी उस दवा का असर नहीं उतर रहा था। वो यहाँ पर ईचन को किस करने लगती है। ईचन वैसे तो हावलिन को खुद पहले ही बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, लेकिन वो अपने मन की फीलिंग उसे नहीं बताता है, क्योंकि हावलिन ने डाइवोर्स के पहले उसे कहा था कि वो उससे प्यार नहीं करती है। इसी वजह से ईचन ने हावलिन को डाइवोर्स भी दिया था। वो उसे अपने बच्चे के ग्रेव पर लेकर के जाता है और इंसेंस स्टिक जलाने के लिए कहता है, लेकिन हावलिन ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि वो जानती थी ना कि उसका बच्चा जिंदा है, तो फिर वो ऐसा रिचुअल कैसे कर सकती थी। इस वजह से ईचन को काफ़ी गुस्सा आता है कि हावलिन कितनी बदतमीज़ है। वो अपने मरे हुए बेबी के लिए बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं करती है। वो हावलिन से और ज़्यादा भड़क रहा होता है। हावलिन उसे इस बात का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। वो हावलिन को फूयन से दूर रहने के लिए बोलता है। फूयन अच्छा इंसान नहीं है, वो उसके साथ रिलेशन आगे नहीं बढ़ा सकती है। हावलिन उस पर गुस्सा कर रही थी कि उसका कोई हक नहीं है जो उसे ये काम करने से रोके। वो अपनी मर्जी की मालिक है। उन दोनों को डाइवोर्स कब का हो चुका है। ये सब कुछ बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। तभी ईचन को पता चलता है कि कुछ गुंडे लोग यहाँ पर उसे फॉलो करते हुए आए हुए हैं। अब वो लोग यहाँ हावलिन से टकराते हैं। हावलिन को वो लोग पकड़ लेते हैं। हावलिन शुरू में तो भोला भाला बनने का एक्टिंग करके वहाँ से निकलने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन जब वो लोग उसे छेड़ने का कोशिश करते हैं तो फिर तो वो जो इनकी मार पिटाई लगाती है कि बस पूछो ही मत। और यहाँ पर ईचन भी आ जाता है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। हालांकि हावलिन यहाँ पर सिंगल हैंडेडली ही सबको काफ़ी अच्छे से संभाल रही थी। उस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद उसने मार्शल आर्ट वगैरह कुंग फू वगैरह सीख लिया था। इस वजह से वो सेल्फ प्रोटेक्शन कर रही थी। वो गुंडे लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं, लेकिन इन सब चक्करों में ईचन थोड़ा सा इंसर्ट भी हो जाता है। यहाँ पर जिन भी आ जाती है, उसका सेक्रेटरी भी आ जाता है। अब जिन यहाँ पर हावलिन को ही ब्लेम करने लगती है कि देखो उसकी वजह से ईचन इतना इंजर्ड हो गया, लेकिन हावलिन को पता था ये गुंडे लोग उसके लिए तो आए नहीं हैं। अब यहाँ पर ईचन अचानक से बेहोश हो जाता है। उसका हॉस्पिटल में होश आता है। वो हावलिन को ढूंढ रहा था। हावलिन को सच में उसकी फिक्र हो रही थी। उस गुंडे लोगों ने कुछ अजीब सा ईचन के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया था, और यही हम लोग मेन बंदे किंग को देखते हैं, उसने ही ऐसा करवाया था। वो कुछ एक स्लो पॉइजन टाइम ईचन के बॉडी में इंजेक्ट करवाया था, जिसका कि पता अभी किसी को नहीं चलने वाला है। इधर जब हावलिन ईचन से मिलने के लिए जाती है तो जिन उसे नीचे रोक रही होती है, लेकिन ये डॉक्टर फ्रेंड ईचन की हालत देख करके उसे कहता है ठीक है जाओ हावलिन को लेकर के आओ। यहाँ पर ईचन ठीक था, क्योंकि अभी पॉइजन ने असर करना स्टार्ट नहीं किया था। सब कुछ नॉर्मल था, बस वो थोड़ा बहुत इंजर्ड था, तो डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट कर दिया था। यहाँ पर जिन हावलिन को अंदर नहीं जाने दे रही थी। वो लौटने लगती है तो ईचन का सेक्रेटरी उसे आ करके अंदर लेकर के जाता है। जब वो अंदर जाती है तो ईचन उसे देख करके काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन वो कह रही थी ओह तुम बच गए, मुझे तो लगा कि शायद तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। दोनों यहाँ पर एक दूसरे से ऐसे कमेंटबाजी करके बात कर रहे होते हैं।
ईचन हावलिन के साथ रोमांस करने के इरादे में था, बट हावलिन इंटरेस्टेड नहीं थी। वो उसे कहता है देखो ऐसा है ना, तुमने मेरी बेबी को अबॉर्ट कराया था तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम फुयन को छोड़ दो या तो फिर तुम मुझे दूसरा बेबी ला करके दो। अब हावलिन को इन दोनों में से कोई भी शर्तें मंजूर नहीं थी। वो उसे कहती है ना तो मैं तुम्हें दूसरा बेबी ला करके देने वाली हूँ और ना ही मैं फुयन को छोड़ने वाली हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। ईचन उसे वार्न करता है सोच लो, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं उसकी कंपनी बैंक करप्ट कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें रिस्क ले रही हो। हावलिन वहाँ से बाहर निकल जाती है और डॉक्टर फ्रेंड हावलिन से बात करने के लिए आता है। वो उसे बताता है जिन ईचन के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट नहीं है। ईचन को भी ये बात पहली बार पता चलती है। वो उसे कहता है कि ईचन को तुम्हें जेल भेजने के बाद अपने डिसीजन पर गिल्ट हो रहा था। वहाँ पर जब वो वहाँ से बाहर निकल रही थी तो वो फुयन से मिलती है। फुयन यहाँ पर ईचन को देखने के लिए आया था कि सब कुछ ठीक है ना। वह यहाँ पर हावलिन को लेकर के चले जाता है। अब ईचन हावलिन को नहीं छोड़ने वाला था, वो तो उसे ज़रूर ही पटाएगा। हावलिन अपनी टीममेट से बात कर रही होती है। वो किंग कुछ दिनों में इस शहर में वापस आने वाला है। फुयन से रिलेटेड इन्फो वो लड़की मांग रही होती है। हावलिन के पास जितना इन्फो था वो उसे दे देती है। यहाँ पर हावलिन खुश थी। ईचन को उसके बेबी के बारे में फ़िलहाल नहीं पता है, वो अपने बच्चे से जल्दी ही मिलने वाली है। हावलिन जब अपने कमरे में सो रही थी तो वहाँ पर ईचन आ जाता है। वो सपने में अपने बेबी का नाम ले रही थी। ईचन को लगता है हावलिन किस लड़के का नाम ले रही है। वो उसे जगा करके पूछता है तो हावलिन बहाना कर देती है कि ये मेरे फ्रेंड के बच्चे का नाम है। मैं जब दूसरी सिटी में थी तो उससे काफ़ी अच्छे से बात किया करती थी, इसलिए मुझे उसकी याद आ रही है। ईचन उसे कहता है तो तुमने क्या सोचा, मतलब कि या तो तुम फूचन को छोड़ रही या फिर मुझे दूसरा बेबी दे रही हो। हावलिन कहती है पहले तो तुम मेरे घर से निकलो, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम इस तरीके से मेरे घर में एंट्री नहीं कर सकते। ईचन कहता है मैं तुम्हारा एक्सेस फ्रेंड भी तो हूँ, मैं तो इतना डिजर्व करता हूँ ना। हावलिन कहती है नो, चांस ही नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें मुझे कन्विंस करना होगा। और क्या कन्विंस किया था ईचन ने। अगली मॉर्निंग हम लोग ईचन की मॉम को देखते हैं जो कि चाइना में वापस आ गई थी। जिन उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है ईचन को दिखाने के लिए, लेकिन ईचन वहाँ पर था नहीं। वो लोग समझ आते हैं कि ज़रूर ही वो हावलिन से मिलने के लिए गया होगा। वो लोग जल्दी जल्दी हावलिन से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। उसका सेक्रेटरी ईचन को यही इन्फॉर्म करने के लिए कॉल कर रहा था, लेकिन ईचन तो हावलिन से रोमांस करने में बिजी था। और तब तक यहाँ पर कमरे के बाहर जिन ईचन की मोम को लेकर के आ जाती है। फाइनली ईचन अपने सेक्रेटरी का फ़ोन उठाता है तो उसे पता चलता है। अब हावलिन ईचन को यहाँ पर छुपने के लिए कहती है। वो बेकार का ड्रामा नहीं चाह रही थी। ईचन की मॉम जिन को लेकर के कमरे में आती है। वो कहती है ईचन कहाँ है। हावलिन बताती है ईचन यहाँ कमरे में नहीं है। उसकी मॉम उसे डांट रही होती है तुम्हारी जैसी जेल से लौटने वाली लड़की को हम अपने घर की दोबारा बहू नहीं बनाने वाले हैं। तुम्हें जितना हर्ट करना था ईचन को तुमने कर लिया। उसके डैड अभी उसी वजह से जेल कोमा में है, इसी वजह से वो अब दोबारा उसे पटाने की कोशिश ना करे। हावलिन कहती है मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपके बेटे में, और आप जो ये जिन को लेकर के घूम रही हो ना, जिस दिन आपको उसकी सच्चाई पता चलेगी ना आप खुद अफसोस करोगी। ईचन बाहर आ जाता है। वह हावलिन का सपोर्ट करता है। उसकी मॉम ईचन पर गुस्सा कर रही थी कि जिन से उसकी जल्दी ही शादी होने वाली है वह हावलिन के चक्कर में क्यों ही पड़ा हुआ है। ईचन उसे कहता है ये मेरा और हावलिन का पर्सनल मैटर है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी मॉम को फ़िलहाल वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो हावलिन को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसकी मॉम जब चाहे चुटकी बजा करके हावलिन को इस शहर से साफ़ करवा सकती थी। वो इतनी पावरफुल थी। इसी वजह से वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन हावलिन इस बात को समझ नहीं पाती है। वो ईचन पर गुस्सा करती है कि वो उसकी बातों पर कभी ट्रस्ट क्यों नहीं करता है। ईचन उसे बताता है कि एक्चुअल में मैं तुम्हें सिर्फ ये प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा था। मेरी मॉम तुम्हें इस शहर से गायब कर देगी तो फिर मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूँगा भला बताओ। अब हावलिन को लगता है शायद वो सही कर रहा है, बट वो सुधर कैसे रहा है। उसे उसकी हरकतों पर डाउट हो रहा था।
रात में वो अपनी बेस्टी से बात कर रही होती है। वो अपनी बेस्टी को बताती है कि ईचन फुयन की कंपनी को बैंकरप्ट करने के पीछे लगने वाला है। उसने उसे वार्न किया था कि वो फुयन को छोड़ दे, लेकिन फुयन की कंपनी में अब तक सब कुछ नॉर्मल है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार ईचन करना क्या चाह रहा है? उसकी फ्रेंड और भी कुछ कुछ पूछती है, लेकिन हाउलिन उसे सारी बातें नहीं बताती है। जैसे कि ईचन उसे सेकेंड ऑप्शन दिया है बेबी बॉर्न करने का। अगली मॉर्निंग वो फुयन से उसके ऑफिस में मिलने के लिए जाती है। बाद में वो कुछ इन्फो ढूंढना चाहती थी, उसे मिलता नहीं है। वो अपने ससुर से मिलने के लिए हॉस्पिटल चल जाती है। ईचन के ग्रैंडफादर ही सिर्फ पूरी फैमिली में हाउलिन को काफ़ी ज़्यादा माना करते थे, और यहाँ पर इसी वजह से जिन ने उनका कार एक्सीडेंट करा दिया था हाउलिन के कार से, और अब वो कोमा में है। उसका सेक्रेटरी ईचन को बताता है हाउलिन तुम्हारे ग्रैंडफादर से मिलने के लिए गई है, जेन तुम्हारी मदर को लेकर के हॉस्पिटल पहुंच रही है। अब ईचन हाउलिन को जल्दी जल्दी वहां पर लेने के लिए जाता है और वहां से बाहर लेकर के जाता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी मॉम यहाँ पर देखे। जिन जब देखती है कि हाउलिन यहाँ पर नहीं है, तब वो समझ जाती है कि वो पहले ही यहाँ से जा चुकी है। वो क्या यहाँ पर मस्त ड्रामा करने के लिए सोच रही थी, बट कुछ नहीं हो पाता है। ईचन हाउलिन को समझाता है कि अभी वो इस तरीके से ग्रैंडफादर से मिलने के लिए नहीं है। उसकी मॉम को ये चीज़ पसंद नहीं आएगा और वो उसके लिए चीज़ें मुश्किल करेंगी। हाउलिन से कहते हैं ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो वहाँ से निकल करके अपने घर चली जाती है, जहाँ पर वो चेक कर रही होती है ईचन के डेस्कटॉप को। जब ईचन को पता चलता है उसका डेस्कटॉप हैक हो गया है, तो वो चीज़ों को चेक करने का कोशिश करता है। हाउलिन जल्दी जल्दी अपने वायरस को वापस ले लेती है। अगले दिन यहाँ पर फुयन हाउलिन से मिलने के लिए जाता है। वो अपने उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है एक पार्टी में चलने के लिए, फीमेल कंपेनियन बना करके। हाउलिन उसके साथ उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ पर ईचन जिन को लेकर के आया हुआ था, लेकिन जब वो हाउलिन को फुयन के साथ देखता है तो उसे काफ़ी जेलस होने लगता है। भले वो हाउलिन को फुयन के साथ कैसे देख सकता था, बताओ। वहाँ पर वो हाउलिन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन हाउलिन जा ही नहीं रही थी, तो वो उसे अपने करीब खींच लेता है और वो फुयन को हाउलिन से दूर रहने के लिए बोलता है। हाउलिन समझ नहीं पा रही थी कि ईचन इतना ज़्यादा पॉजिटिव क्यों होते जा रहा है, और ऊपर से जिन को देख करके ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा जेलस फील हो रहा था। जिन को जेलस देख करके हाउलिन को काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो सोच रही होती है चलो इन सब ड्रामा का कुछ तो फ़ायदा हुआ है। यहाँ पर जब जिन फुयन को अपने साथ काम करने के लिए बोलती है, तो फुयन उसके साथ काम करने से मना कर देता है। फिर वो लोग उसी ऑक्शन पार्टी के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि ईचन हाउलिन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें खरीदता है, जैसे कि एक काफ़ी महंगी वाइन खरीदता है काफ़ी महंगे दामों में, और दूसरा कि एक प्रिटी सा ज्वेलरी बाई करता है। जिन को तो लगा था कि शायद वो ज्वेलरी ईचन उसे देने के लिए बाई कर रहा है, क्योंकि बाहर पब्लिक में सबको पता था कि ईचन और जिन का एंगेजमेंट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर वह ज्वेलरी बाई करके दे देता है हाउलिन को। अब ये देख करके तो जिन की जो जलती है कि बस पूछो ही मत। वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। इधर हम लोग हाउलिन को देखते हैं, उससे मिलने के लिए जिन आती है। वो उसे कहती है कि वहाँ होटल में ईचन के कमरे में क्या कर रही है। हाउलिन उसे कहती है कि उसी ने तो मुझे बुलाया था। जिन को डर था कि हाउलिन वापस ईचन को उसे छीन लेगी। हाउलिन उसे छेड़ते हुए कहती है तुम्हें ऐसे डरे हुए देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, जाओ जाओ तुम भी कुछ ट्राई कर लो, मैं भी देखती हूँ ईचन मेरे पीछे आ रहा है या नहीं। इधर हम लोग फुयन को देखते हैं जो कि ईचन के साथ बैठ करके गेम खेल रहा होता है, और इस गेम में वो अपने बहुत सारे पैसे लगा देता है। ईचन जानबूझ करके यहाँ पर फुयन को ये गेम खेलने के लिए प्रोवोक कर रहा था, और एट लास्ट फुयन यहाँ पर 20 मिलियन ईचन से हार जाता है। एक हफ्ते में ईचन को उसे वो पैसे देने थे, नहीं तो वो पूरी कंपनी उसकी हड़प लेगा। और इधर जिन ईचन को जाकर के कंप्लेन कर रही होती है। ईचन उसे फ़ोन करता है और कहता है वो उससे दूर रहे। वो हाउलिन के घर चले जाता है। वो सो रही थी तो वो उसे प्यार से टच कर रहा था। हाउलिन डर के जग जाती है और वो ईचन पर गुस्सा कर रहा था कि चाहे अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाए, उसे मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। ईचन समझ नहीं पा रहा था कि हाउलिन इतना गुस्सा क्यों कर रही है। वो उसे इतना प्यारा सा ब्रेसलेट वगैरह पे गिफ्ट किया है, फिर भी हाउलिन उससे प्यार क्यों नहीं कर रही है। उसे क्या पता, वो तो उसके मिस्टर जिन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जेलस है। वो जब भी उसे रोमांस करने के लिए जाता तो वहाँ पर जिन और बेबी को ला दिया करता। यहाँ पर हाउलिन को पता चलता है कि उसने फुयन की कंपनी के साथ
क्या किया है। अब हावलिन को ये भी पता था कि फुएन उतने पैसे एक हफ्ते में तो कहीं से नहीं जुगाड़ पाएगा, ज़रूर ही उसे कुछ गलत करना पड़ेगा। फुएन इधर अपने परेशान थे, वो और उसका भाई दोनों मिल करके सोच रहे होते हैं क्या करना है, क्या पैसा उधार लेने के लिए उस किंग नाम के बंदे से कांटेक्ट किया जाए। वो यही सब कुछ सोच रहा था, लेकिन वो दोबारा उस दलदल में जाना नहीं चाहता था। वो काम छोड़ चुका था और कंपनी काफ़ी नॉर्मल तरीके से चला रहा होता है। अगली मॉर्निंग हावलिन सो रही थी, ईशन उसके फॉरहेड पर प्यार से किस करके ऑफिस चला जाता है। वो अपने सेक्रेटरी से यहाँ पर फुएन के बारे में बात कर रहा था। फुएन इतना काम डाउन कैसे हो सकता है, उस पर इतना ज़्यादा कर रहा है, ज़रूर ही वो कुछ सोच रहा है। रात में हालिन यहाँ पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, वो उसे सारी बातें बताती है। उसकी फ्रेंड समझ जाती है कि उसे फुएन के लिए गिल्ट हो रहा है। हालिन उसे कहती है कि वो इस बार फुएन का हेल्प ज़रूर करेगी, क्योंकि वो इस प्रॉब्लम में उसी की वजह से फंसा है। अगर ईचन से उसके पंगे नहीं चल रहे होते तो वह कभी फ़ोन को इस तरीके से परेशान नहीं करता। तो वो उसका हेल्प करने का डिसाइड करती है अपने फ्रेंड के खिलाफ जाकर के। जब वो ईचन से मिलने के लिए ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि ईचन यहाँ पर है ही नहीं, वो बाहर बिजनेस मीटिंग के लिए गया हुआ है। और इधर फाइनली जब फुएन उस किंग नाम के बंदे से कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहा था तो हावलिन बीच में आती है और कहती है नहीं, उस बंदे से कांटेक्ट नहीं करो, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगी। 2-3 दिनों में मैं यहाँ पर ईचन को कन्विंस कर लूँगी कि वो तुम्हारा ये उधार माफ़ कर दे। तुम इस प्रॉब्लम में सिर्फ मेरी वजह से फंसे हुए हो। अब यहाँ पर फुएन हावलिन पे ट्रस्ट करने का डिसाइड करता है। हावलिन जितनी बार ईचन से मिलने जाने की कोशिश करती है वो नहीं मिल पाती। इधर हम लोग हावलिन को बेबी को देखते हैं जो कि अकेले ही चाइना रिटर्न हुआ था और लकीली यहाँ पर वो ईचन से टकराता है। अब तक दोनों को पता नहीं था कि वो दोनों बाप बेटे हैं। ईचन अपने बेबी का हेल्प करता है। यहाँ पर जिन वापस से हावलिन का दिमाग ख़राब करने के लिए आती है। ना जाने उसे क्या ही प्रॉब्लम था। ईचन की मॉम हावलिन को उसके बेटे को छोड़ देने के लिए कहती है, बट हावलिन कहती है मैंने आपके बेटे को पकड़ा ही कहाँ है, आपका बेटा ही मेरे पीछे पीछे बार बार आ रहा है, मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये कह के उसकी मॉम ने उसे पैसे ऑफर किए थे, वो पैसे वो ठुकरा दी और कहती है मैं सिर्फ यहाँ पर इंसाफ लेने के लिए आई हूँ। 5 साल पहले जो मेरे साथ गलत हुआ था उसके बारे में मैं सबको सच्चाई बताऊँगी और चली जाऊँगी। अब ईचन की मॉम सोचने लगती है सच्चाई का क्या मतलब है, कहीं इन सब में जिन तो इंक्लूडेड नहीं है। हावलिन जैसे ही वहाँ से निकलती है तो फुएन का भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होकर के उसे किडनैप कर लेता है। उसे नहीं लगा था कि हावलिन उसका हेल्प करेगी। हावलिन उसे वार्न करती है अगर उसने हर्ट भी किया ना तो ईचन 20 मिलियन के बदले 200 मिलियन उससे निकलवाएगा, तो वो गलत कर रहा है। तब तक ईचन वहाँ पर हावलिन को बचाने के लिए आ जाता है। हावलिन ईचन से झूठ बोल देती है कि ये दोनों तो मिल करके एक्टिंग कर रहे थे, फुएन के भाई की इसमें कोई गलती नहीं थी, चलो मुझे जल्दी से खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। ईचन हावलिन को वहाँ से बाहर लेकर के जाता है। जब फुएन का भाई देखता है कि यहाँ पर हावलिन ने उसका हेल्प किया है तो सोच लेता है कि हावलिन सच में उसका हेल्प करना चाह रही थी। फुएन अपने भाई पर गुस्सा कर रहा था। घर जाने के बाद हावलिन यहाँ पर ईचन को कैसे भी करके बस वो कन्विंस करना चाह रही थी कि वो मान जाए कि यहाँ पर फुएन का ये उधार माफ़ कर दे, बट वो उसे बार बार वही दोनों शर्तें याद दिला रहा था। गुस्से में आकर के हावलिन फुएन को कॉल करती है और कहती है चलो शादी कर लेते हैं। यह सुनते ही ईचन को जेलस होने लगता है। हावलिन तो सिर्फ ईचन को जेलस फील कराने के लिए ही कर रही थी। फिर वह लास्ट में मान जाता है कि ठीक है चलो भाई, मैं ही हार मानता हूँ, मैं फुएन से वो पैसे नहीं लेने वाला हूँ। हावलिन का फाइनली प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। वो काफ़ी खुश थी। वो फुएन को जा करके कॉल पर खुशी खुशी ये बात बताती है। इधर हम लोग देखते हैं ईचन के सेक्रेटरी को जो कि उसे किंग नाम के बंदे के बारे में आ करके बता रहा था। अगले दिन ये लोग सब मिलते हैं। हावलिन फुएन को बताती है कि ईचन ने यहाँ पर उसका वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है तो 20 मिलियन नहीं देने पड़ेंगे। फाइनली फुएन बच गया। ईचन यहाँ पर फुएन को 5 साल पहले जो कुछ हुआ था उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है। फुएन यहाँ पर ईचन का हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। पार्टी के बाद हावलिन काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी। ईचन उसे कमरे में लेकर के जाता है। वो हावलिन से तब भी प्यार करता था और अब भी प्यार करता है, लेकिन इस गधे ने आखिरकार उसे जेल भेजा है। क्यों? उसकी ज़िंदगी नर्क थी जेल में, क्या उसे पता नहीं है? हावलिन अगली मॉर्निंग उठती है तो वो देखती है कि ईचन उसका ख्याल रख रहा है। वह समझ जाती है कि कल रात दोनों साथ में थे।
ईचन को कॉल आता है, वो हावलिन को आराम करने के लिए बोल करके ऑफिस चला जाता है। वहाँ पर वही बेबी को लेकर के उसका सेक्रेटरी आया हुआ था। वो बेबी यहाँ पर आया हुआ है, उसे वही डॉक्टर फ्रेंड उसका लेकर के आया था। एक्चुअली में ये एयरपोर्ट पर खो गया था, तो ईचन ने अपने डॉक्टर फ्रेंड को इस बेबी का ख्याल रखने के लिए बोला था। बाद में उस बेबी के थ्रू पता चलता है कि हावलिन उसके रियल मॉम है। हावलिन को भी पता चलता है कि उसका बच्चा यहाँ पर है, तो बेबी बॉय को लेने के लिए जाती है। वो अपनी फ्रेंड के साथ उस बेबी बॉय को वहाँ से भेज दे रही है। ईचन उसे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि हमारा बेबी इस दुनिया में नहीं है। हावलिन उसे कहती है क्योंकि तुम्हें मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं था और मैं इस शहर कभी वापस नहीं आने वाली थी अगर मेरा काम नहीं होता तो। और ये बेबी तुम्हारा ही है, तुम भी तो यहाँ पर जिन को अपने बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट किए हुए हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। यहाँ पर ईचन और हावलिन अपने बीच के कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं। एक्चुअल में जिन ने अपनी किडनी दे करके ईचन की मॉम को बचाया था और उस समय वो सिर्फ सबसे झूठ बोल रही थी, उसके पास सिर्फ 3 महीने हैं जिंदा रहने के लिए, इसलिए ईचन जिन का ज़्यादा ही ख्याल रख रहा था। लेकिन हावलिन उसे याद दिलाती है, सोचो अगर 3 महीने होते तो वो जिंदा कैसे होती। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिन उसे किंग नाम के बंदे से मिली हुई है और वही उसे ये सब कुछ करने के लिए बोल रहा होता है, और वो बेबी एक्चुअल में ईचन का नहीं है, इसी किंग नाम के बंदे का है। यहाँ पर अब वो ईचन को रास्ते से हटाने के लिए उसे फ़ोन करके परेशान कर रहा होता है। जिन के लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल थी। यहाँ पर हावलिन भी अपनी फ्रेंड को बताती है कि हम ईचन के साथ मिल करके काम करना होगा उस किंग नाम के बंदे को पकड़ने के लिए। यहाँ पर ईचन के लैबी पर कोई हैक करने का कोशिश कर रहा था, तो हावलिन उसे बचाने में उसका हेल्प करती है। अगली मॉर्निंग जिन को वो लोग उठा के लेके जाते हैं क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही पंगे कर रही थी। उसी ने यहाँ पर ईचन के लैपटॉप पर अटैक कराया था। रात में ईचन काफ़ी बुरा सपना देख करके जगता है। हावलिन उसका ख्याल रखने के लिए जाती है और क्या बढ़िया वाला ख्याल रखा था उसने, वो तो आप लोग देख ही रहे हो। अगली मॉर्निंग आता है जहाँ पर कि फूयन अपने भाई के साथ मिल करके जिन के खिलाफ काफ़ी सारे वाले सबूत जमा कर चुका था। इसका मतलब कि 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, अब बस उस चीज़ का रिवील कुछ ही देर में होने वाला था। ईचन जगता है। हावलिन के साथ अपने अच्छे रिलेशन को देख करके वो काफ़ी खुश था। दोनों से किंग नाम के बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर ईचन को कॉल आता है ऑफिस से, अब उसे वहाँ से जाना पड़ेगा। हावलिन कहती है ठीक है तुम जाओ, अगर मुझे भी कुछ उस किंग के बारे में पता चलेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। दोनों फाइनली इतने साल अलग रहने के बाद साथ रह रहे हैं। हावलिन से मिलने के लिए ईचन की मॉम आती है, जिन उसके साथ आई हुई थी। यहाँ पर ईचन रुक जाता है हावलिन का सपोर्ट करने के लिए। वह अपनी मॉम को क्लियर कर देता है कि उसने हावलिन के साथ वापस से पैचअप कर लिया। जिन उसे कहती है इन 6-7 सालों में मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा बेबी पाल रही हूँ, तुम किसी और लड़की को कैसे वापस से अपनी वाइफ बना सकते हो। यहाँ पर फूयन आ जाता है। 5 साल पहले जो कुछ हुआ था वो सब कुछ जिन का किया हुआ था। उसने किंग के कहने पर यहाँ पर पहले ईचन के ग्रैंडफादर को रास्ते से हटाया था और यही प्रूफ फूयन यहाँ पर लेकर के आया हुआ था। अब जिन का तो पोल खुल जाता है। ईचन की मॉम को भी दिमाग आ जाता है कि वो अपने ही मतलब रिलेटिव या उसके ससुर हुए ना, हाँ उसके ससुर को मर्डरर के साथ इतने टाइम से घूम रही है अपने घर की बहू बनाने के लिए। वो बेचारी का तो माइंड ही नहीं काम कर रहा था और जिन पागलों की तरह बिहेव करने लगती है, नहीं ऐसा नहीं है, ये सब कुछ झूठ है, फेक है। हावलिन को भी पता था कि ये सब कुछ फेक नहीं है, उसे फ्रेम किया गया है, वो इतना तो जानती थी। ईचन को वो बार बार ब्लैकमेल कर रही होती है, मैंने तुम्हारी मॉम की जान बचाई थी अपनी किडनी दे करके, तुम मुझे जेल कैसे भेज सकती हो, फलाना ढिमकाना पूरा कर रही होती है। अब ईचन सिर्फ इसी वजह से यहाँ पर जिन को एक लास्ट वार्निंग दे करके छोड़ने का डिसाइड करता है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ईचन के ग्रैंडफादर रहते हैं, उन्हें अब होश आ गया था। वो कहते हैं कि नहीं, उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जिन को वो लोग जेल भेज देते हैं और इधर हावलिन इस फैमिली में इतना ज़्यादा टॉर्चर झेल रही है, इतने सालों से उन्हें पता चलता है। तो वो ईचन और उसकी मॉम दोनों का आज क्लास लगाने वाले थे, लेकिन हावलिन बीच में आ जाती है और ग्रैंडफादर को कहती है कि नहीं, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ईचन की कोई गलती नहीं है। जब वो ईचन का सपोर्ट करती है तो फिर ग्रैंडफादर भी उसे माफ़ कर देते हैं। हावलिन अपने बेटे को यहाँ पर लेकर के आई थी। ये लोग इस बेबी बॉय से मिल करके
काफ़ी ज़्यादा खुश थे। यहाँ पर ईचिन की मोम ने भी हालिन को माफ़ कर दिया था, लेकिन ये किंग नाम के बंदे का अभी काम फिनिश नहीं हुआ था। वो ईचिन और हालिन को इतनी आसानी से भला कैसे जाने देने वाला था। एक्चुअल में उसे ईचिन की प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा होता है। हावलिन ईचिन के ऑफिस में उसका हेल्प करने के लिए जाती है। वो जब भी यहाँ पर उसके लैपटॉप को हैक करने का कोशिश करता तो वो यहाँ पर उसका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया करती। सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल जा रहा होता है, लेकिन डे बाय डे ईचिन के बॉडी में वो पॉइजन असर कर रहा था। बस उसे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। दोनों हंसी खुशी अपनी लाइफ बिता रहे होते हैं। बेबी बॉय भी आ गया था। ऐसा लग रहा था मानो अब इस ड्रामा का एंडिंग होने वाला है, क्योंकि सब कुछ हैप्पी एंडिंग की तरह ही लग रहा होता है। लेकिन अब इस ड्रामा में बहुत कुछ होना बाकी था। कुछ दिनों बाद ईचिन और हावलिन वापस से शादी कर लेते हैं। दोनों ने डाइवोर्स ले लिया था ना, इसी वजह से वो दोनों वापस से शादी करते हैं। शादी बिल्कुल हंसी खुशी बीतता है, सब कुछ नॉर्मल होता है। बात आती है हनीमून मनाने की। हनीमून भी दोनों बिल्कुल नॉर्मली ही मनाते हैं। अब उन्हें लग रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है, क्यों ना एक बार हम लोग जाकर के डॉक्टर को चेक करा लेते हैं, रेगुलर चेकअप। तो कुछ दिनों बाद जब वो लोग चेक कराने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है ये गुड न्यूज़ कि हावलिन वापस से ईचिन के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। उसके घर वाले सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं इस बात को लेकर के कि चलो अच्छा है, दूसरा बेबी घर आने वाला है। लेकिन डॉक्टर ईचिन को बताता है उसके लिए बैड न्यूज है। उसके बॉडी में एक अजीब सा पॉइजन फैल रहा है और इसका कोई एंटीडोट नहीं है। ये बात हावलिन को भी पता चल जाती है। वो डॉक्टर फिंडो से बताता है तुम्हारी बॉडी में भी सेम पॉइजन है, तुम दोनों के ज़्यादा दिन अब बचे नहीं हैं। अब ये हावलिन के लिए काफ़ी शॉकिंग था। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो इतना ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट किया था। इसकी बॉडी में पॉइजन ईचिन की वजह से आया था। उसने ईचिन के साथ रोमांस किया था और ईचिन की बॉडी में कहानी के शुरुआत में जो गुंडे लोगों ने पॉइजन इंजेक्ट किया था, ये वही पॉइजन असर कर रहा होता है। ईचिन ने हावलिन को इस बारे में नहीं बताया था, लेकिन हावलिन को पता तो था। वो खुद से पता लगाने का कोशिश कर रही होती है कि आखिरकार इन दोनों की बॉडी में कौन सा पॉइजन है। ईचिन की तबीयत डे बाय डे खराब हो रही होती है। हावलिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो ईचिन को बचाने के लिए भला क्या करे, क्योंकि जब तक पॉइजन ही नहीं पता चलेगा उस पॉइजन का एंटीडोट कैसे ढूंढा जाएगा। किंग ने बहुत अच्छा चाल चला था। ऊपर से हावलिन प्रेग्नेंट थी, उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। घर वाले पूरा रो रहे होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ईचिन की प्रॉब्लम का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। यहाँ पर हावलिन स्ट्रेस में आकर के बेहोश हो जाती है। ईचिन उसका ख्याल रख रहा था। और डॉक्टर फ्रेंड आता है और ईचिन को भी अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है, क्योंकि चीज़ें डे बाय डे सीरियस होते जा रही है। हावलिन को बेबी अबॉर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो बेबी की वजह से हावलिन की जान श्योरली चली जाएगी। वो बेबी वो वायरस का करियर बनने वाला है, कैरियर। अब यहाँ पर हावलिन वो बेबी को अबॉर्ट कराने से मना कर देती है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जब तक रहेंगे दोनों साथ रहेंगे, दोनों एक दूसरे को छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले हैं। यहाँ पर ईचिन भी जान जाता है कि हावलिन को उसके उस पॉइजन के बारे में पता है। दोनों अपनी लाइफ नॉर्मली जी रहे होते हैं। एक दिन निकलेगी डॉक्टर हावलिन को बताती है कि ये बेबी यहाँ पर ईचिन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लेकिन इसमें हावलिन की जान बचिएगी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हावलिन यह रिस्क लेना चाहती थी। वो इस बेबी को बॉर्न करने का डिसाइड करती है। यहाँ पर यह बात ईचिन को पता नहीं था कि हावलिन इतना बड़ा रिस्क ले रही है। जब इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं तो डॉक्टर इस चीज़ को कन्फर्म करते हैं, हावलिन का बेबी ईचिन की जान बचा सकता है। यहाँ पर फाइनली ईचिन की हालत जब बहुत ख़राब होने लगती है, उसे खून की उल्टियाँ होने लगती हैं, तब हावलिन डिसाइड करती है कि वो अब अपनी इस बेबी को सेक्रीफाई करेगी ईचिन का जान बचाने के लिए। वो फाइनली ये तीनों आपस में मिलते हैं और वो लोग किंग को पकड़ने के लिए फाइनली डिसाइड करते हैं। इधर हॉस्पिटल में जब ईचिन को पता चलता है कि हावलिन ने अपने बेबी को ऐसा किया है तो उस पर गुस्सा तो कर रहा था, लेकिन फाइनली ऑपरेशन के बाद ईचिन की जान बचाई जाती है। उसे होश आता है। वो हावलिन को ढूंढ रहा था। डॉक्टर्स बताते हैं कि हावलिन ठीक है,
वो किंग जो था ना वो फुयन को किडनैप कर लिया है। उसके बहाने वो यहाँ पर हावलिन और ईचन को इधर बुलाने के लिए सोच रहा था और यहाँ पर वो उसका यूज कर रहा होता है। हावलिन यहाँ पर फुयन को बचाने के लिए आती है। वहाँ पर पहुंची हुई थी फुयन का जान बचाने के लिए। वो किंग ये सोचता है कि ईचन क्यों नहीं आ रहा बचाने के लिए, वो यहाँ आएगा नहीं तो वो उसे मारेगा कैसे। लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ पर हावलिन फुल ऑन प्रिपेयर होकर के आई हुई है फुयन को, तो यहाँ पर उन लोगों ने बेहोश कर दिया था। हावलिन यहाँ पर अकेले ही किंग से लड़ती है। वो उसे कहती है मैं तुम्हें काफ़ी लॉन्ग टाइम से ढूंढ रही हूँ, तुम्हें क्या लगा ये पॉइजन वाला चाल केवल तुम्हें चलने आता है। उसने भी अपने बंदों के थ्रू किंग को वही सेम पॉइजन दिला दिया था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही पावर के साथ फाइनली उसकी मौत हो जाती है। अब ईचन, हावलिन और वो बेबी हैप्पीली एवर आफ्टर वाला अपनी लाइफ बिता रहे होते हैं और हमारा ये ड्रामा यहाँ पर कंप्लीट होता है। कहानी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।